नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, प्रसिद्ध यूट्यूबर और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए एक बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लिया है। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। यह घोषणा बिहार की राजनीति में विशेषकर आगामी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। लाइव के दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि अब उनका उद्देश्य पूरी तरह से बिहार वासियों और खासकर मजदूरों के पलायन जैसे अहम मुद्दों पर काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में रहकर अब इन मुद्दों पर आवाज उठाना संभव नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। और उनकी यह घोषणा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है और राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज साफ तौर पर सुनी जा रही है। बता दें कि कई लोग इस कदम को एक साहसिक राजनीतिक शुरुआत मान रहे हैं। मनीष कश्यप ने यह भी बताया कि उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी। उनके अनुसार उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बता दें, कुछ नेताओं ने उन्हें महत्वाकांक्षी कहकर निशाना बनाया। उन्होंने आगे बताया कि अगर मैं वाकई में महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़कर कई लोगों का खेल बिगाड़ देता। और इस बयान के जरिए मनीष कश्यप ने संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ नेता असहज हो गए थे और उन्हें जानबूझकर हाशिए पर डालने की कोशिश की गई। पार्टी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बिना नाम लिए हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर वह उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जनता की आंखों के सामने खुलेआम लूट मचाए हुए हैं। मनीष कश्यप के अनुसार भाजपा में बने रहना उस भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करने जैसा है जिससे जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है। तो यही कारण है कि उन्होंने यह कठोर फैसला लिया। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि उनका सपना ब्रांड बिहार बनाना है। उन्होंने इस बात का भी इशारा किया है कि वह भविष्य में किसी नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर सकते हैं या फिर किसी मौजूदा दल से गठबंधन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वे किस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और या निर्दलीय रूप में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने जनता से सुझाव भी मांगा है कि वे उन्हें बताएं कि उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और किस पार्टी से जुड़ना चाहिए या फिर अकेले ही लड़ना चाहिए। देखिए, यह साफ है कि अब मनीष कश्यप राजनीति में एक पूर्णकालिक भूमिका निभाने जा रहे हैं। उनका मुख्य फोकस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, बिहार के युवाओं और मजदूरों की समस्याओं को उजागर करना और समाज में बदलाव लाना रहेगा। उनकी यह पहल न केवल उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगी बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक नया मोड़ ला सकती है। अपने फेसबुक लाइव के अंतिम हिस्से में मनीष कश्यप ने एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड का मुद्दा उठाया था वैसे ही वे एक और बड़े जघन्य अपराध को उजागर करने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह मसला और ये मामला भी जनता को झकझोर कर रख देगा। इस बयान के जरिए मनीष कश्यप ने अपनी पुरानी छवि एक नेगेटिव पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता की फिर से पेश की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे राजनीति में भी अपने सामाजिक सरोकारों को बरकरार रखेंगे। अगर मनीष कश्यप अपने वादों के अनुसार किसी बड़े घोटाले या अपराध का खुलासा करते हैं तो उससे बिहार की राजनीति में और अधिक हलचल मच सकती है। उनके समर्थक पहले ही सोशल मीडिया पर उन्हें
खुलकर समर्थन दे रहे हैं। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी सक्रियता यह साबित करती है कि वे केवल एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी नहीं बल्कि अब एक गंभीर राजनीतिक चेहरा बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।